हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे टाइम अब मिल नहीं पाता, क्योंकि मैं एक स्कूल टीचर हूँ साइंस की। सो अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाता। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ डिपेंडेंसी के बारे में। जैसे लोग आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं एक दूसरे के ऊपर। लड़का हो चाहे लड़की, एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे हैं। दैट मीन्स कि जहाँ तक प्यार का सवाल है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बात अगर लोगों के मरने और जीने पे आ जाए तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आजकल के टाइम पे क्या हो गया है कि लोग दूसरे के ऊपर इतने ज़्यादा निर्भर हो गए, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि वो सामने वाला पर्सन आपको जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकता है। और मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि आपको या किसी को भी क्यों दूसरों को इम्पोर्टेंस देना है। वो कोई भगवान, कोई परमात्मा नहीं है दोस्तों, वो भी एक पर्सन है। लेकिन आपका जो नेचर है, आपने उनको अपने सर का ताज बना के रख दिया है, उनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रखी है। वो भी क्यों? वो इंसान आपको वैल्यू नहीं करता, वो इंसान आपकी केयर नहीं करता, आपसे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी आप उनके लिए रोते हैं, रात रात भर जगते हैं, एक कॉल का, एक मैसेज का इंतज़ार करते हैं। आपको नहीं लगता कि आप अपने साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं? जो भगवान ने आपको जीवन दिया, उस जीवन का आप बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं। देखो दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे हो, चाहे कोई भी हो, हर एक इंसान के अंदर भगवान बसते हैं और हर इंसान अपने आप में बहुत ही अच्छा होता है। पर मुझे ये समझ में नहीं आती, जब कोई इंसान आप जानते हो, यहाँ तक कि लोग सब कुछ जानते हैं कि सामने वाला इंसान उनकी केयर नहीं करता, उनकी वैल्यू नहीं करता, उनसे प्यार नहीं करता, दूसरों के साथ दूसरी जगह मुंह मारता रहता है, लेकिन फिर भी सामने वाला पर्सन उसके लिए रोता रहता है, रात रात भर जगते रहता है। ये सारी चीज़ें क्यों? जब सामने वाले की तरफ से प्यार है तो आप भी प्यार देता हो, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर आपको ये फील हो रहा है कि उसके बगैर आप नहीं रह पा रहे हो, वो वैल्यू नहीं कर रहा है, और आपकी शादी के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मेरी लाइफ का क्या होगा, एज हो रही है और मुझे कोई भाव नहीं दे रहा है, या फिर मेरी शादी नहीं हो रही है, या फिर सामने वाला पर्सन मुझसे तो प्यार नहीं करता उस तरीके से, जिस तरीके से मैं अटैच हूँ उस तरीके से नहीं करता। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उसके लिए तकलीफ में रहो, रो, उसके लिए अपना सब त्याग दो। मेरा बोलने का मतलब बस इतना है कि सामने वाले को भगवान मत बनाओ। आप भी उसको हो जो सर पे चढ़ा दोगे, आप ही हो जो उसको नीचे गिरा दोगे। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि वो क्या इंसान जो आप जिनकी वैल्यू कर रहे हो, जिससे आप इतना प्यार कर रहे हो, क्या वो उसके लायक है भी या नहीं? क्या उसके लायक है वो? अगर वो दोनों तरफ से चीज़ें सेम होती तब तो बात समझ में आती है। मुझे इन चीज़ों से, मेरी एक फ्रेंड है, वो भी ऐसी हमेशा रोती रहती है, हमेशा परेशान रहती है, पैनिक अटैक उसे आते रहते हैं। मैं उसको बहुत समझाती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम किसी और के बगैर नहीं रह सकते, या किसी को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि वो इंसान अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है, खुद को पता नहीं क्या हैंडसम समझने लगता है, खुद को बहुत ही ब्यूटीफुल समझने लगता है कि वही दुनिया में एक बना हुआ है और तो कोई है ही नहीं। क्या हमें खुश करने के लिए दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी? अब क्या हम अपने आप को, अपनी अंतरात्मा को, खुद को खुश रखने के लिए क्या दूसरों का सहारा लेना पड़े? अगर ऐसा है ना दोस्तों, तो मतलब लानत है हम पर, ऐसे जो भी लोग हों, कि हम खुद को खुश रखने के लिए दूसरे का सहारा लेते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो। अभी भी टाइम है, उठिए, जागिए और सोचिए, और अपनी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आगे करने के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सबके लिए कोई ना कोई बना रहता है। उनसे प्यार करिए जो आपसे प्यार करते हैं, अदरवाइज मत करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।